इस लड़की की इतनी जरूरत, नताशा मलिक के साथ बदतमीजी। सिर्फ तुम्हारी वजह से इब्रार, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने इस लड़की को माफ कर दिया। ना उसे मैं ऐसा सबक सिखाती कि जिंदगी भर ना भूलती। यार हुसैन, अब मैं तुम्हें भी वहां नहीं रुकने दूंगी। तुम्हें कल ही वापस आना होगा। हेलो जावेद, ऑफिस की क्या सिचुएशन है? सब काम कैसे चल रहा है? मैडम, काम बिल्कुल ठीक चल रहा है और बड़ा स्मूथली चल रहा है। मुझे इब्रार हुसैन कल ऑफिस में चाहिए। कोई मीटिंग बुलाओ, कोई भी सिचुएशन क्रिएट करो, कल इब्रार ऑफिस में मौजूद होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कुछ। सोचना नहीं है, तुम्हें हर हाल में ये करना है। यस मैम, मैं करता हूँ कुछ। गुड, कल इब्रार हुसैन ऑफिस में मौजूद होना चाहिए। अमल चलो उठो, खाना खाते हैं। भूख नहीं है। लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ना। चलो उठो, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, नींद भी आ रही है, सो मैं नहीं खा सकती। अमल, तुम मुझसे अब भी नाराज हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मामा को बहुत मिस कर रही हूँ। कैसे रहूंगी मैं उनके बगैर? अमल, तुम्हें मामा के बगैर रहना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। तुम्हें याद है जब मेरे मामा बाबा की डेथ हुई थी, तब मैं भी खाना नहीं खा रहा था। इसी तरह जिद करता था कि मुझे मामा बाबा से मिलना है। तब तुमने और नानू ने मुझे संभाला। अली, मैं मामा को बहुत मिस कर रही हूँ। मामा के होते हुए मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी जिंदगी में उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है, तभी वो मुझे छोड़ के चली गई। अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार बहुत जरूरी होता है। वो उन्हें जीने का हौसला देती है। लेकिन जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में ही है ना। अली, मैंने मामा को क्या कुछ नहीं कहा। एक दफा भी उन्होंने मुझे अपनी बीमारी का नहीं बताया। बेहस कहती रही मैं, उन्होंने मुझे चुपचाप खामोशी से सुनती। बस करो अमल, इतना मत सोचो। वो जानती थी कि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तो ये बात उन्होंने तुमसे छुपाई, ताकि तुम्हें कोई दुख ना हो। और ये सब कुछ तुम गुस्से में कहती थी, और अब तुम उन्हें उतना ही हर्ट कर रही हो। आप मुझे मामा से मिलवाने लेके जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम चलो, मुंह हाथ धो, खाना खाते हैं, ठीक है? ठीक। बाजी, जो सच पूछो ना तो मुझसे तो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। हाँ। इसलिए कि मैं ये सोचता हूँ भाजी कि जब पैसे हमारे पास नकद पड़े हुए हैं तो फिर हमें बना बनाया शेड खरीदने में क्या इतराज? यार बात तो तू मुझसे ठीक कर रहा है। मेरा ख्याल है चल के बार्गेनिंग करते हैं, वो कुछ ना कुछ तो पैसे कटाएगा ना। ओ बाजी, खुदा के वास्ते मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें। देखें, वो बंदा आगे ही अपना शेड बेच रहा है किसी मजबूरी के तहत। अगर एम को सौदा थड़क गया ना तो बैठ के देखते रहेंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? इतनी देर में हम ब्लॉग डाल के अपना काम दिखा लेते। जितना टाइम हमने शेड बनाने में लगाना ना,
अगर शबीर साहब को पैसे देके हम बना बनाया शेड ले लेते हैं तो उसमें डालते हैं चूजे, इतनी देर में 2-3 फ्लाग फड़का के तो यकीन कर लो 4 गुना मुनाफा ज्यादा आ जाएगा। वो ठीक है, पर एक बात बड़ी गौर से सुनो, इस डील का, इस शेड के बारे में बाहर किसी को नहीं खबर होनी चाहिए। अच्छा जी, हाँ। लो पाजी फिर बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं कहता हूँ कानों कान फरिश्तों को भी पता नहीं लगे। ओए फरिश्तों की खैर है, ओए बंदों को नहीं पता। वक्त तो मेरा था, वो क्यों चली गई? बड़ी जल्दबाज निकली, मुझसे पहले ही चली गई। माँ जी कब किसका वक्त लिखा है ये तो अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है। इमरान, अगर उसने तुम्हें बता दिया था अपनी बीमारी के बारे में तो अमल को ना सही मुझे ही कम से कम बता देते। माँ जी उसने इसरार किया था कि मैं इसका जिक्र किसी के साथ ना करूं। कितनी तकलीफें झेली होंगी मेरी बच्ची ने। अच्छा माँ जी मुझे वापस जाना होगा, काम का बहुत हर्ज हो रहा है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, हम दादी पोती एक दूसरे के सहारे जी लेंगे। नहीं, मैं अली से कहूंगा रिजल्ट आने तक वो यहीं रुके। अमीना वैसे ही यहाँ पर है और एक आध हफ्ते तक मैं भी चक्कर लगा लूंगा। नहीं नहीं, किसी को भी यहाँ पे रोकने की जरूरत नहीं है। जाओ, सब लोग अपने काम काज करो। मारी आप नाराज हैं? नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज होने लगी तुमसे? तेरे काम है बेटा, तुम नहीं देखोगे तो और कौन देखेगा? जाओ मेरा बच्चा। ठीक है माँ जी। अल्लाह, क्या हुआ है, क्यों ऐसे मुंह लटका के खड़ा है? शम्सा, मैं आज साइमा बाजी की कब्र पर गया था। मुझे बड़ा रोना आ रहा था। डांटती जरूर थी लेकिन ख्याल बड़ा रखती थी हमारा। हाँ जी, इस अमीना बाजी से ना वो तो बहुत ही अच्छी थी। मैं तो खुद इनसे बड़ी तंग आई हुई हूँ। या तो हर वक्त डांटती रहती हैं या फिर किचन में कुछ ना कुछ पकवाती रहती हैं जैसे किसी दावत पे आई हो। और वो अहमद अली साहब अपने घर तो दोपहर का खाना बाहर से मंगवा के खाते थे, अब यहाँ मुफ्त का लंगर मिल रहा है ना, तीनों टाइम यहीं से खाते हैं। तो और क्या, अपने इमल बीबी तो कुछ खाती है ही नहीं, अली भाई वैसे ही घर पे नहीं होते हैं, माँ जी के लिए वैसे परहेजी खाना बनता है, ले दे के सारा कुछ इन्हीं के खानदान के लिए तो बन रहा है। शायद अब चली जाएं, 1 हफ्ता तो हो गया उन्हें यहाँ पर रहते हुए। अरे छोड़ो भला, कौन जाता है? मुफ्त का खाना पीना मिल रहा है, लंगर अलग से चल रहा है उनका, वो क्यों जाने लगे भला? अच्छा चलो अब अंदर, अहमद अली साहब के आने का टाइम हो गया होगा, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, वरना आते ही अपनी वो खटारा सी गाड़ी को साफ करने में लगा देंगे। हाँ तो और क्या, मैं भी खाना निकालती हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस बेहतर है मुझे, शुक्र अल्लाह का। अमल बेटी कैसी है? जी ठीक है माशाल्लाह। मैं सोच रही थी कि अमल बेटी पे इतना गम टूटा है, बिल्कुल निठाल होकर रह गई है। अगर हसन उसको घुमाने फिराने बाहर ले जाए तो कुछ अच्छा महसूस करेगी, कुछ तबीयत बहल जाएगी। क्यों हसन? जी मैं अमल को चेंज करवा के लाती हूँ। हसन बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी।
बेटा वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमल बहुत ही सादा और मासूम सी बच्ची है मेरी। वो आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और फिर माँ के इस दुनिया से चले जाने के बाद तो वो बिल्कुल टूट सी गई है। तो बेटा गुजारिश है कि उसका बहुत ख्याल रखना। वो बहुत हसास तबीयत की है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अमल को इस गम से निकाल सकूं और ज्यादा से ज्यादा वक्त उसे दे सकूं। जीते रहो। हसन तो पहले ही बहुत हसास लड़का है, आप हसन की फिक्र ना करें। आप अमल को समझाएं कि हसन का ख्याल रखे, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखे। जी जरूर कह दूंगी, लेकिन बहन जी मिजाज मिलने में और अंडरस्टैंडिंग होने में कुछ वक्त तो लगता है ना। इंशाल्लाह बिल्कुल फिक्र ना करें, दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जी जी, मैं भी यही चाह रही थी कि कुछ टाइम ये इकट्ठा गुजारें ताकि इनको एक दूसरे की पहचान हो और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। जी अमल बेटा, बुरी बात, ऐसे इनकार नहीं करते। वो लोग घर आए बैठे हैं, अगर फोन पर बात होती तो मैं कोई बहाना ही बना देती। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा बेटा, फुप्पो की बात मानकर ही चली जाओ। वो लोग क्या सोचेंगे, कितनी जिद्दी है, दादी और फुप्पो की बात ही नहीं मान रही। आप कोई बहाना बना दे, कह दे बहुत तेज बुखार है। अच्छा मैं अगली बार ऐसा ही करूंगी, इस बार चली जाओ मेरी जान। उठो शाबाश। जी अच्छा जाके तुम तैयार हो जाओ, तब तक ना मैं उनको चाय देती हूँ। हाँ यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। चल मैं नानो से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ तुझे। हाँ भाई समझ गया हूँ, लेकिन मैं बात करके तुझे बताता हूँ, ठीक है? ओके बाय। अली, मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। अरे ज़ारा, ये आप क्या चाय बना के ले आती हैं? मुझे चाय नहीं पसंद। मेरे हाथ की बनाई चाय पियेंगे तो पसंद आ जाएगी। नहीं, मैंने नहीं पीनी। मैं नानो के पास जा। नानो के पास तो मेहमान आए हुए हैं। मैं अपनी चाय भी ले आई थी कि आपके साथ जाके पीऊंगी। तो आप पी लो अपनी चाय और मेरी चाय इफ़ी को पिला दो। इफ़ी को? हाँ, बहुत शौक से पीता है, बहुत पसंद है उसे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतनी प्यार से बना के लेकर आई थी चाय, अब कॉफी बनाना सीखनी पड़ेगी। वो पसंद है ना इन्हें। तुम्हारी मामा की डेथ वाले दिन आया था, मगर तुम अपने कजिन के साथ इतना बिजी थी, तुम्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला। मामा की अचानक डेथ ने मुझसे मेरे आसाब छीन लिए। अली इन चीजों से गुजर चुका है ना, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया ताकि मैं शौक से निकल सकूं। बस भाई दबे, अगर तुम दोनों का आपस में रिश्ता हो जाता कितना अच्छा होता ना। हसन प्लीज, जर्नल सी बात की है, मतलब देखो घर की बात घर में रह जाती है, मतलब किसी ने तो सोचा होगा। आप एक ही बात को लेकर क्यों बैठ गए? ओह ओके, लीव इट, इस बात को छोड़। मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैं कैसा लगा, मतलब मुझसे तुम्हें कितनी मोहब्बत हो गई? आप ठीक हैं, और मोहब्बत तो साथ रहने के बाद ही होती है। यस यू आर राइट, यही बात तो कर रहा हूँ। मोहब्बत साथ रहने से होती है, और आपके साथ तो कोई और ही रहता है, जाहिर है मोहब्बत भी उसी से होगी। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मुझ पर शक कर रहे हैं? इन सब बातों का मकसद क्या है? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मतलब देखो, मेरा हक है
मुझे अपनी बीवी के किरदार को परखना है। तो करूंगा, कुछ तो करूंगा। इसका मतलब आप यहाँ मेरे किरदार को परखना है, और ये कौन सा वक्त है ये सब जानने का? ये सब तो शादी से पहले जानना चाहिए था। तब मौका नहीं मिला। बाय द वे, तुम्हें मेरी बातें इतनी बुरी क्यों लग रही? मुझे समझ नहीं आती। मतलब तुम्हारी किसी के साथ भी शादी होती, कोई भी व्हाटएवर, जाहिर है वो सवाल करता कि एक लड़का एक जवान लड़की के साथ रहता है, उन दोनों को आपस में मोहब्बत नहीं हुई, चाहते भी शादी हो जाती, शादी भी नहीं हुई। मतलब अजीब सी बात। मेरा ख्याल है इन बातों का जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ, और अगर मजीद तहकीक करनी है तो मेरे घर वालों से कर लीजिएगा, लेकिन अभी मुझे घर छोड़। हाँ, लेकिन चले जाते हैं। बेटा, बिल। मेरी माने खान साहब चटपट बयान ना करें और इस सौदे को करें डन। यकीन करें, नसीबों वालों को ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है, लोकेशन भी 100% फिट और तमाम सहूलियात, बिजली, पानी, गैस, सीवरेज और पूरी 4 दीवारी। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ठीक है अहमद साहब, हम आपके कहने पर आपको बयाना दे देते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये सारा काम अब आप ही ने करवाना है। हजूर खान साहब, अब ये सारा काम ही नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी मेरी हो गई है। बस आपने फिक्र नहीं करना और किसी दूजे से जिक्र नहीं करना। हाँ, फिर आप देखें इंशाल्लाह ताला होता क्या है। तो ये लीजिए, ये 10 लाख का चेक। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। बस अब आपने जाके कल रात अपनी सुकून की नींदर सोना और बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेनी। सुबह इंशाल्लाह ताला बयाना मालकों के पास मैं ये चेक कैश करवा के ना उनको कैश दूंगा, समझ? पीछे साइन तो कर दी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। लो जी, अब आप समझें कि आपका सौदा पक्का। अच्छा, तो चाबी कब मिलेगी? आप बाकी रकम का तो बंदोबस्त करें, चाबी समझे आपके पास है। इधर से रकम आएगी, उधर से चाबी और कब्जा आपका। चलो ठीक है, मैं फिर आपसे फोन पर राब्ता कर लूं। ये बेहतर होगा जनाब, आप टेलीफोन पे मुझसे राब्ता रखें। कोई भी किसी किस्म की खिदमत को हुक्म मेरे लायक हो तो मैं 24 आवर आपके लिए हाजिर। ओके। क्या हुआ अमल? कुछ नहीं, राहत आंटी को बाहर भेज दो, हसन खड़े। वो तो चली गई, उन्हें ड्राइवर छोड़ाया था। कोई काम नहीं था ना उन्हें। ठीक है, ये बात जाके उन्हें बता दो। इससे क्या हुआ है? अम्मी, मैं सुबह घर जा रही हूँ, 2-4 दिन तक वापस आ जाऊंगी। असल में घर की हालत बड़ी खराब हुई, जाके सफाई शफाई कराऊं। अच्छा है भाई, जाओ अपने घर। आखिर बेटा कब तक यहाँ इस तरह से पड़ी रहोगी हमारे पास? अम्मी जान, अब आप अली की शादी करवा ही दें। घर में बहू आएगी तो आपकी और अली की जिम्मेदारी उस पे होगी। वैसे अमल की सास की बातों से यही लग रहा है कि वो रुखसती के लिए जल्दी करेगी। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन अली अभी शादी के लिए राजी होगा भी या नहीं? अरे अम्मी, आप कहेंगी तो वो कैसे राजी नहीं होगा? लेकिन कोई अच्छा रिश्ता भी तो नहीं है ना नजर में। अम्मी, मेरी ज़ारा में कोई कमी है क्या? ज़ारा में कमी? अरे नहीं, ज़ारा भी तो लाखों में एक है। लेकिन अहमद राजी होगा या नहीं? उन्हें मनाना मेरा काम है। आप बस इब्रार भाई और अली से बात करें और ज़ारा को अपने घर ले आएं। ज़ारा आपके पास होगी तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बात करती हूँ। नानो, वो अमल आ गई है वापस। अमल आ गई? लेकिन इतनी जल्दी आ गई वापस?
इतनी मुश्किल से उसको समझा के भेजा था, कहीं हसन को कुछ कह ना दिया हो, बाहर से ही छोड़ के चला गया। हाँ, उसका मूड भी खराब लग रहा था। हसन भाई का हौसला है, कैसी बददिमाग बीवी मिली है उन्हें। ज़ारा बेटा, हमारी अमल तो बहुत मासूम और सीधी सादी है। जरूर ये हसन ने कुछ कह दिया होगा। अरे अम्मी, वो तो गई इतने नखरे से थी, हसन बेचारे ने उसको क्या कह दिया होगा। वैसे अपनी माँ की तरह है बड़ी नखरीली। अच्छा छोड़ो इन बातों को। ज़ारा जाओ बेटा, तुम अमल को मेरे पास भेजो, मैं खुद बात करती हूँ। तुम लोगों को नहीं पता अभी इन सब बातों का। जी। अरे क्या हो गया, क्यों इतने गुस्से में हो? चीजें पटक पटक के मार रहे हो। देखिए, अगर आपने वहां से आना था तो आप कम से कम मुझे बता देते। अरे तुमने अमल को छोड़ने तो जाना था ना, मैंने सोचा तुम वहां जाओगे वो तुम्हें बता देंगे। क्या हक बता दे? आधा घंटा उसके घर के बाहर जलील हुआ, फिर उसका चौकीदार बाहर आता है और कहता है कि बीबी जी का पैगाम है कि आप जा चुकी हैं। अच्छा, गुस्सा तो मत करो। अरे गुस्सा कैसे नहीं करूं? पता नहीं आपने क्या सोच के मेरी शादी करी। अजीब बदलिहाज किस्म की लड़की है वो। आज तो मुझे भी उसका रवैया बहुत रूखा फीका लगा है। मोम, मैं आपको एक बात बताता हूं, उस लड़की की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। आप फौरन उसके वालिद साहब से बात करें प्लीज। बात तो मैंने की है, चलो देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि जिस मकसद के लिए आप मेरी शादी वहां कर रहे हैं वो मकसद कभी पूरा हो। क्यों नहीं होगा? सब कुछ हमारे हक में जा रहा है। पहले तो मुझे साइमा का डर था कि वो भांप ना ले, लेकिन अब तो वो भी हमारे रास्ते से आराम से चली गई। अब तो रह गए हैं बाप, दादी और बच्चे। लेकिन आपने क्या सोचा है? मतलब अभी क्या करना है, हमें फर्दर क्या करना होगा? अभी तो फौरन रुखसती का सोचा है। अरे करवानी है तो करवाएं, क्यों देर लगा रही है? अभी एक हफ्ता तो बस की माँ को मरेगी, 1-1.5 माह तो लगेगा ना। चलो ठीक है, वो भी इंतजार करके देख लेते हैं, लेकिन मॉम प्रॉमिस करें कि आपने इसकी शिकायत लाजमी कर। हाँ हाँ, मैं करती हूँ, तुम रिलैक्स रहो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय भेजती हूँ। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो, भूल जाओ मुझे, नहीं तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम? इतनी होशियार मत बनो, तुमने मेरे साथ बेवफाई करके अच्छा नहीं किया। देखो फरहान, मेरे बाबा ने मुझे जिंदा मार देना है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती और ना ही मिल सकती हूँ। खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मेरे बाबा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देंगे। मुझे अपनी मोहब्बत से बढ़ के कुछ और ना समझे, और मैंने तुमसे प्यार किया है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? और रही तुम्हारे बाबा की बात, तो उन्हें मैं खुद देख लूं। कैसे देख लोगे? बस छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ कि कब मिल लेगी? फरहान, मैं नानों के घर में हूँ, प्लीज मुझे बार बार कॉल मत करो, मैं तुम्हें घर जाके कॉल करूंगी, कोई आ रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ज़ारा कि तुम याद रखो। तुमने मेरे साथ बेवफाई करके अच्छा नहीं किया, और अब तुम्हें सबक सिखाना तो मेरी मजबूरी है। अब वहाँ कितने दिन के लिए जा रहे हैं? बस 1-2 दिन में वापस आ रहे हूँ। वैसे अब्रार, मैं तो आपको ये कहूँगी कि उस घर में वैसे भी आपकी वालदा रह गई हैं, मॉम को यहीं ले आए, उन्हीं को केयर टेकर रख देंगे, और अमल को वैसे भी अब चलता करें, रुखसत करें उसे। और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उस घर को रेंट आउट कर दिया जाए। तुम तो वाकई बड़ी बिजनेस दिमाग की औरत हो, मगर हर चीज में बिजनेस नहीं देखा जाता नताशा। जिंदगी में कुछ रिश्ते अहम होते हैं, कुछ जज्बात होते हैं,
उनको भी देखा जाता है। कौन से जज्बात है वैसे साथ की बात कर रहे हैं आप? देखो, वो घर मेरी माँ का है और मेरी माँ की उस घर से बहुत यादें वापसना है, और फिर मेरी बेटी का मेका है वो। तुम जो सोच रही हो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। पहले अब्बा, मेरा तो काम था आपको मशवरा देना, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। अहमद, अच्छा हुआ आज आप जल्दी आ गए। मुझे और जारा को घर वापस जाना था। क्यों? घर वापस जाकर क्या करना है तुमने? अरे आपने तो कहा था घर की हालत बहुत खराब हो रही है, साफ सफाई होने वाली है। ये तो मैंने कहा था, अब साफ सफाई के लिए खुद तो नहीं चले जाना ना यार, किसी काम वाली को कह के सफाई करवा लो। बस बहुत रह लिया यहाँ पे, अब अपने घर वापस जाना चाहिए। मेरी मानो ना, तो माँ जी से कह के इसी घर में 2 कमरे ले लेते हैं। रहना तो मैंने और तुमने है ना, और वो जो अपना घर है ना, वो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन किराए पे चढ़ा देंगे, कम से कम 30-35 हजार ही आएगा यार। लॉज, मैं यहाँ अम्मी से जारा और अली की शादी की बात कर रही हूँ और आप यहाँ खुद रहने की सोच रहे हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, कम से कम अमीना बेगम उनकी बेटी यानी कि तुम उनके 24 घंटे नजरों के सामने रहोगी। देखो मेरा क्या है, मैं तो काम काज के हवाले से बाहर कभी उस पार्टी को दिखाया घर, कभी उधर कभी उधर, तुम उनकी आंखों के सामने रहोगी, ये ज्यादा बेहतर है। फिर भी अच्छा थोड़ी लगता है, लोग क्या कहेंगे? तो लोगों को छोड़ो, मारो गोली, तुम अपना फायदा देखो। अपना फायदा किसमें? अब अपने मुंह से ऐसी बात करते हुए थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? वो तुम मुझ पे छोड़ो, मैं खुद बात कर लूं। ठीक है, आप बात करके देख लें, अच्छा है ना, मेरी भी घर की जिम्मेदारी से जान छूट जाएगी। अच्छा चलो छोड़ो, अब जरा मजेदार सी वो इलायची डाल के जो काढ़े वाली चाय नहीं पिलाती, वो एक चाय पिला दो, फिर देखी जाएगी। अच्छा वो तो मैं अभी ले ही आती हूँ, आपने मुझे घर का चक्कर लगवा लाएं, कल मैं वापस आ जाऊंगी। चक्कर लगवा दूंगा, पहले चाय तो पिला दे यार, तेरी मेहरबानी। ठीक है। नानो, मेरी नई नई जॉब है, मैं इतनी छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकता। कल हर हाल में मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं चाह रही थी कि 1.25 महीने के बाद अमल की भी रुखसती कर दूं। हसन ने बाहर नहीं जाना था? बाहर तो जाना है, 4-6 माह लगेंगे उसे, और फिर अमल को भी तो साथ उसने लेके जाना है। अमल का वीज़ा अप्लाई कर दिया है, जैसे जवाब आएगा दोनों चले जाएंगे। ठीक है, जैसे उनकी मर्जी। लेकिन नानो, आप अकेली कैसे रहेंगी? अकेली थोड़ी ना रहूंगी मैं, तुम्हारी दुल्हन रहेगी मेरे साथ। मेरी बीवी? कौन? मैं सोच रही हूँ कि एक ही दिन मेरी अमल की रुखसती और तुम्हारी शादी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो बड़ी बेहतरीन सोच है माँ जी। और मामू आप कब आए? अरे मैं तो अभी आया हूँ, इसके लिए लड़की इतनी जल्दी, मतलब दुल्हन कहाँ से ढूंढेंगे? ढूंढ लिए, अपनी जारा है ना। माँ जी ये तो बहुत बेहतरीन फैसला है, कल ही इस बात को पक्का कर देते हैं और 1-1.5 माह में इनकी रुखसती कर दें। लेकिन मामू मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, मेरी नई नई जॉब है। और बेटा ये सब तुम्हारी टेंशन नहीं है, और तुम्हें बाहर जॉब करने की जरूरत नहीं है, ये अपना कारोबार है ना, इसे संभालो बस। मामू ये जॉब मैं CSS के रिजल्ट के आने तक कर रहा हूँ, वरना अरे बेटा सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। माँ जी अकेली कैसे रह सकती है? बेटा तुम्हारा एक फैसला हम सबको इस टेंशन से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मामू मेरा फ्यूचर, मेरे ड्रीम्स। अरे बेटा बिजनेस से बढ़कर और क्या है, और फिर मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मेरी जगह अगर तुम्हारे वालिद तुमसे ये रिक्वेस्ट करते तो ठीक है मामू, जैसा आप कहें। देखा मुझे इसे इसी तरह के जवाब की उम्मीद। माशाल्लाह
माशाल्लाह। अच्छा बेटा, वो तुम्हारी वजह से इनकार नहीं कर सका, लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है, आज हूं कल नहीं, और अली का मुस्तकबिल ना खराब हो जाए। अरे माँ जी, आजकल नौकरी में क्या रखा है, अपना बिजनेस अपनी मर्जी होती है और आप किसी के मातहत नहीं होते। मैं तो सिर्फ अली की बेहतरी चाहता हूँ। ठीक है बेटा, वो अमल की सास रुखसती मांग रही थी। जी, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था, बात भी उनकी ठीक ही है। अगर हसन ने कुछ महीने यहीं रहना है तो अमल की रुखसती कर देते हैं। फिर कब का सोचा है तुमने? माँ जी, अमीना और रहमत भाई से बात करके अगली माह की कोई भी तारीख रख देते हैं, फिर सादगी से दोनों तकरीबात कर देते हैं। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यूं करो, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। थैंक यू माँ जी। आप उतरे, वो खैर से आया उस्मान? चौधरी साहब, आपकी तो बड़ी पहुंच है। मैंने बाहर के मुल्क जाना है और मुझे बाहर के मुल्क भेज दें। मैं यकीनन बाहर बंदे भेजता हूँ, लेकिन तू अभी बहुत छोटा है, वो तेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना होगा अभी। चौधरी साहब, पासपोर्ट का तो मसला ही नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस में तो मेरे मामू बैठे हैं, 1 मिनट में पासपोर्ट बन जाता है। पुत्र, पासपोर्ट जो है ना वो 18 के बाद बनता है? तेरी उम्र तो भी बड़ी मुश्किल से 16 नहीं तो 16.5 होगी। जी 16 साल है। ओए अभी तू ठहर जा, जब तेरी उम्र 18 साल हो जाएगी ना तो मैं पहुंचवाऊंगा तुझे। ओए अभी तो किसी का चाचा मामा भी तेरा पासपोर्ट नहीं बनवा सकता, तू छोटा है अभी पुत्र। चौधरी साहब, मैं 2 साल सब्र नहीं कर सकता। आप बाहर के मुल्क में राब्ता करें और फौरन मुझे भेजें। वो देखना, हुकूमत के भी कोई कानून होते हैं, जब 18 साल का बंदा हो जाता है ना तो फिर उसका पासपोर्ट बनता है। चौधरी साहब, मैं 5-6 साल उधर मेहनत करूंगा और बहुत सारी दौलत कमाऊंगा और पाकिस्तान लेकर आऊंगा वहाँ से। जी मैं वापस आऊंगा, मेरे पास बड़ा बंगला होएगा, बड़ी गाड़ी होएगी, सारे खानदान वाले मेरे आगे पीछे घूमेंगे। और तू टिड्ढा हो के इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। वाह भाई, और बख्शू, और बुलाओ इसके जरा हवाले साहब को। वो है तो मेरा यार, पर मैं उसे समझाऊं कि तेरा मुंडा तेरे हाथ से निकल रहा है। क्या बात है? क्या सोच कर इतना मुस्कुरा रही है? कुछ नहीं, बस एक ख्वाब की ताबीर के बारे में सोच रही थी। इसका मतलब ख्वाब की ताबीर मिल गई है? नहीं, पर उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना। गुड थॉट। तुम चाय पियोगी? मैं चाय नहीं पीती। क्या? तुम और अली दोनों ही चाय नहीं पीते? तुम दोनों की आदतें कितनी मिलती जुलती हैं। जाहिर है, बचपन से लेके आज तक साथ पढ़े हुए हैं, आदतें और मिजाज मिलते जुलते ही होंगे ना। ये तो है। यानी कि अगर मुझे अली के बारे में कुछ जानना हो तो तुमसे राब्ता किया जा सकता है। तुम्हें अचानक अली के बारे में जानने का शौक कहाँ से हो गया? पता चल जाएगा। तो मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बल्कि कॉफी बना के लेकर आती हूँ। कॉफी बनानी आती है? नहीं, पर सीख लूंगी। चलो साथ चलते हैं। चल। देखना पाजी, अली बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ा लिखा है। ऊपर से इब्रार का कोई वाली वारिस नहीं है, सारी जायदाद का वारिस हो सकता है बाद में यही हो। चलो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे इस मौके पे। आज रब रखा पाए। रब। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं भाई साहब? मीना, वो तो इस रिश्ते से बिल्कुल भी राजी नहीं। हाय अल्लाह, लेकिन क्यों? वो मेरे ख्याल में हमारी बेटी ज़ारा का रिश्ता अपने पुत्र बाज से करना चाहते हैं। तौबा तौबा, ऐसा तो मैं कभी भी ना होने दूं। वैसे मीना, बातें तो उनकी भी 16 आने सही हैं। ऐसी भी क्या बातें हैं? मुझे भी तो बताए ना। चलो
तुम जाके ना अपनी चाय पियो, जरूरी नहीं है कि हर बात तुम्हें बताई जाए। चल जा शाबाश, चाय पी जा। हद हो गई है भाई, आपकी नजर में मैं बेवकूफ हूँ क्या? अच्छा अच्छा बस, अब ज्यादा दिमाग ना चाटो मेरा, कुछ सोचने दो मुझे। तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह, मुश्किल न होता ये जिंदगी का सफर, बनकर चाहत तेरे दिल में जाती, एक एक करके हर ख्वाहिश मेरे हाथ से छिनती चली जा रही, और बदले में शिकवे और शिकायत का भी हक हासिल नहीं। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। अली के साथ जाना, अच्छी सी चूड़ियां उड़ियां ले आना। जी माँ जी। हाँ इफी के टेबल पे नाश्ता लगाओ, सब मिलके इकट्ठे नाश्ता करेंगे। और हाँ, अली से भी कहो आज। जी। ज़ारा वो अमीना आ रही है ना? जी वो कह रही थी कि शाम तक आ जाएंगी। क्या बात है अमन, चुप चुप से क्यों? दादू बस ऐसे ही मामा की याद आ गई। बेटा, साइमा की याद को दिल से भुलाने वाली थोड़ी ना है, वो तो हर पल याद आती रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नानो वो नाश्ता ठंडा हो रहा है, चले? हाँ हाँ चलो। अमल चलो बेटा। अल्लाह